नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि मैं विगत 26 वर्षों से ताइक्वांडो खेल से जुड़ा हुआ हूं। एक कोच के बतौर, एक खिलाड़ी के बतौर, एक रेफरी के बतौर, साथ ही साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक पॉमिस्ट भी हूं, जिसकी भी प्रैक्टिस मैं लगभग विगत 15 वर्षों से कर रहा हूं। तो जिसके कारण मैं विभिन्न लोगों से मिलता रहता हूं। अलग-अलग स्थानों पर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत सारे नए लोगों से मैं मिलता रहता हूं, उनसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूं और उन्हें सिखाता भी रहता हूं। तो अक्सर मेरा जो मन है वो किन्हीं घटनाओं पर, किन्हीं लोगों से मिलकर बहुत कुछ कहने को करता है। तो मैं अक्सर सोचता था कि इन बातों को मैं कैसे शेयर करूं। तो मेरा एक सलाह भी है उन लोगों के लिए कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति को अपने विचार रखने चाहिए। किसी भी घटना पर या किसी भी जो हमारे आसपास की जो घटनाएँ हैं या कोई व्यक्ति विशेष है या वैसे ही कुछ भी उसको अनुभव है, अगर किसी चीज़ का ज्ञान है तो उसे हमेशा साझा करना चाहिए। सदैव कहा जाता है कि जो ज्ञान होता है उसे जितना भी बाँटा जाए वो बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है और जितना बाँटेंगे तब तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज्ञान को सदैव बाँटना चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो अनुभव रहा है इन फ़ील्ड्स में इतने दोनों काम करने का, चाहे वो बतौर कोच रहा हो, चाहे बतौर पॉमिस्ट रहा हो या न्यूमरोलॉजिस्ट के बतौर रहा हो, तो मुझे उन अनुभवों को साझा करना चाहिए। तो इस चैनल को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो यही है। मैं जो विभिन्न घटनाएँ मेरे आस-पास होती हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, तो इन घटनाओं पर मेरी व्यक्तिगत क्या राय है, मैं इस चैनल के माध्यम से आगे रखा करूँगा। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो भी विचार मैं रखूँगा, उस विचार पर आपका क्या विचार है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी मुझे ज़रूर गाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अनुभवी हो, कितना भी वो ज्ञानी हो, उसके ज्ञान का कहीं न कहीं तो कोई सीमा होती है ना। तो एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको वो सर्वज्ञ हो जाए। तो सर्वज्ञ नहीं हूँ मैं और सर्वज्ञ शायद कोई भी नहीं है। हर कोई कहीं न कहीं अधूरा है, हर किसी व्यक्ति को सीखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता चलता है और सिखाता चलता है, बाँटता चलता है और लेता चलता है, तो शायद वही आदमी एक दिन तरक्की करता है। तो आज ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैनल का। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी यदि मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मैं अपने विचार रखूँगा, मेरे विचार पर आपका क्या विचार है, उसको भी रखने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जिस भी तरह से आपका सपोर्ट मुझे मिल सकेगा या आप मुझे दे सकेंगे, अवश्य प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं कुछ अपने अनुभव, क्योंकि अभी महाकुंभ का दौर चल रहा है, तो लगभग 45 दिनों का कुंभ का मेला भी चलेगा। तो इन 45 दिनों तक तो मैं वहाँ नहीं रह पाया, लेकिन मैं लगभग वहाँ 1 सप्ताह से अधिक का समय मैंने वहाँ व्यतीत किया। तो मेरा क्या अनुभव रहा, कैसे वहाँ के दृश्य रहे, कैसा वहाँ का मंज़र रहा, तो मैं उसे कुछ अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपसे साझा करूँगा। आप भी देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि हाँ, ऐसा कुंभ होता है, वैसा कुंभ होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को जब तक आप समीप से जाकर ना अनुभव करें, वो चीज़ मज़ा नहीं आती है। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ वहाँ के वीडियोज़, कुछ वहाँ के पिक्चर्स कैद करके लाया हूँ। उन्हें मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगा। आप भी उसे एन्जॉय करिएगा, देखिएगा और बताइएगा कि कैसे लगा आपको महाकुंभ। क्योंकि ये जो हालाँकि महाकुंभ तो वैसे भी 12 वर्षों में आता है, तो वो विशेष होता है। लेकिन ये जो कुंभ है हमारा,
ये महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जिन योग के अंतर्गत आया है वो योग 144 वर्षों में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक सौभाग्यशाली पीढ़ी भी कह सकते हैं कि जो हम इस इतने बड़े जो विश्व का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फेयर कह सकते हैं आप इसको, पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला होता है जहां पर देश विदेश पूरी दुनिया से लोग एकत्रित होते हैं और जो माँ गंगा की गोद में जाकर समय व्यतीत करते हैं, अनुभव लेते हैं। आध्यात्म का एक ऐसा समागम, एक ऐसा मेला होता है जिसे शायद शब्दों के जरिए नहीं वर्णित किया जा सकता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से। और उस मेले का क्या दृश्य था मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा तो शायद नहीं समझ में आएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करूंगा और आप सभी उसे देखिएगा। उसमें कहीं कोई त्रुटि तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो मेरा कोई ड्रामेटिक वीडियो नहीं है। इस चैनल में मैं वैसे भी जो भी वीडियो साझा करूंगा वो मैं अपने हाथों से रिकॉर्ड करता हूं और जो जीवंत रहेंगे वही वीडियोस रहेंगे। उसमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग या कोई एडिटिंग इस तरह की चीजें मैं नहीं यूज करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। मेरे विचार पर आप अपनी राय, अपने विचार अवश्य रखेंगे। साथ ही साथ कभी भी अगर मैं भविष्य में कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी चीजें डालता हूं जिससे कहीं जाने अनजाने में किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को अगर हर्ट हो तो मुझे जरूर क्षमा करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरह का मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं या किसी को ग्लैमराइज करूं। ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मेरी जो व्यक्तिगत राय है, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर, उसे मैं आपसे साझा करता रहूंगा। जो चीजें मुझे लगेंगी कि वो आपसे साझा करनी चाहिए, वो खेल जगत से भी जुड़ी हो सकती हैं, वो फिल्म जगत से भी जुड़ी हो सकती हैं, वो राजनीतिक जगत से भी जुड़ी हो सकती हैं, या वो एस्ट्रोलॉजिकल जगत से जुड़ी हो सकती हैं। तो क्योंकि मैं आप लोगों के सौभाग्य से, आप लोगों के आशीर्वाद से विभिन्न फील्डों से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे वहां से जो भी अनुभव मिलते रहेंगे या मिल चुके हैं तो मैं उन्हें अवश्य धीरे धीरे आपके साथ में साझा करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा महाकुंभ 2025 की कुछ विशेष झलकियों के साथ में, कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।